दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने कल के लेक्चर में पूरा कवर किया था तुम्हारा परम्यूटेशन। और याद तो होगा ही, परम्यूटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन। क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट योर सेलेक्शंस। कैसे करेंगे देखो। अगर मैंने ये बोल दिया था कल, चार लोग हैं, चार लोगों को अगर चार जगह पे बैठाना है, लाइक इफ यू वांट टू अरेंज एन एंटिटीज टू एन ऑब्जेक्ट्स, एन एंटिटीज को अगर एन प्लेसेस में अगर अरेंज करना है तो उसका जो नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है वो हो जाता है तुम्हारा एन फैक्टोरियल। कैसे? ये जैसे ही चार तीन दो एक सॉर्ट ऑफ, तो एन लोग हैं, एन जगह पे है, एन फैक्टोरियल। उसके बाद अगर सपोज तुम्हारे पास एट लोग होंगे, आठ जगह पे अरेंज करना है, तो आंसर एट फैक्टोरियल। फिर उसके बाद हमने देखा था रिपीटेशंस पे, लाइक जब हमने वर्डिंग्स में स्टार्ट किया था, ए से लेकर जेड में जितने भी लेटर्स हैं, अगर लेटर अगर एक दूसरे के साथ अगर रिपीट कर रहे हैं तो वो लेटर्स को हम लोग फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं उतना। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था टुगेदर वाला कंसेप्ट, अगर कोई ओवल्स आर टुगेदर, कंसोनेंट्स आर टुगेदर, या फिर और कोई दिया है तो उससे क्या करना है, टुगेदर के लिए जो भी तुमको चीज़ें टुगेदर चाहिए उनको उठाओ, एक बॉक्स में डाल दो, और बॉक्स में डालने के बाद बॉक्स पकड़ के बाहर चीज़ों को अरेंज करना है। ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे तुम्हारे दो दो चीज़ों के ऊपर, लाइक दो 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 एंटिटीज है, दोनों एक साथ चाहिए। उसमें भी हमारा हो चुका है। ठीक है। आज कल हमने पी देखा था, आज का पूरा लेक्चर तुम्हारा सी पे रहेगा। सी माने कॉम्बिनेशंस। फिर एक बार पी एंड सी दोनों तुम्हारे ऊपर, मतलब तुम क्लियर हो गए, उसके बाद फिर पी एंड सी के क्वेश्चन बनेंगे, जो चैप्टर तुम्हारा वहां से स्टार्ट होगा, लाइक लेवल वाला कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन आर नथिंग बट द सिलेक्शंस। ये सिलेक्शन होते हैं। और ये सेलेक्ट कैसे करेंगे फिर? अगर तुम्हारे पास एन एंटिटीज है और तुमको एन में से किसी आर को सेलेक्ट करना है तो एन सी आर। अगर तुम्हारे पास एन एंटिटीज है, उसमें से अगर तुमको आर को सेलेक्ट करना है वो बन जाता है एन सी आर। और एन सी आर को सॉल्व करने का तरीका, ऊपर वाला बन जाता है एन फैक्टोरियल, नीचे वाला आर फैक्टोरियल, ये वाला तुम्हारा एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो तुम लोग बीटी में देख चुके थे। ऊपर वाला एन फैक्टोरियल है, नीचे वाला आर फैक्टोरियल है, दोनों का डिफरेंस। अब ये तो बाइनोमियल थ्योरम में ज़्यादा यूज होता है। इस चैप्टर के लिए अगर तुमको बोला गया है कि भैया 10C3 सॉल्व करके दिखाओ, इसका मतलब ये इसको रीड ऐसे करते हैं, आई एम सेलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10। टोटल स्टॉक में 10 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसको लिखेंगे 10C3। और लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तुम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है वो। तो सॉल्व कैसे करना है, नीचे 3 है सफिक्स में, उसकी गाड़ी एक तक पार करा दो, ये बन जाएगा तुम्हारा 3C3 2 1। और ऊपर का जो 10 है उसको 3 बार पीछे लेके जाना है। 3 बार पीछे मतलब ये बनेगा तुम्हारा 10 9 और 8। बाकी कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देना, आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। बस इसी को ना सॉल्व करते समय बस दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो तुम लोग एक बार ध्यान रखना। पहला वाला प्रॉपर्टी है तुम्हारा एनसीआर वाला। एनसीआर का ही वैल्यू होता है एनसी एन माइनस आर। मतलब किसी ने बोला कि 10C7 बताओ, अब 10C7 सॉल्व कर में देखो ना, 7 6 5 4 3 2 1, फिर ऊपर वाला 10 को 7 बार, 10 9 8 7, इतना झमेला करने से अच्छा, इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा, उसने बोला है 10C3 और 10C7 एक ही चीज होती है। जब भी सफिक्स में बड़ा नंबर आएगा ना, उस सफिक्स के बड़े नंबर्स को काटने की कोशिश करना, और काटो कैसे, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे अरेंज कर देना। तो यही 10C3 का वैल्यू अगर मेरे को निकालना है, वो 10C7 भी बन सकता है। दोनों भी एक ही चीज है, ये फंडा वो बताता है कि एनसीआर इज नथिंग बट एनसी एन माइनस आर। दूसरा फंडा, अगर तुम्हारा NC0 निकालने के लिए बोला है या फिर NCN निकालने के लिए बोला है, तो आंसर होता है 1। मेरे को सबके सब चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तुम 10 में से 10 लोग आओ, क्या बोल रहा हूँ, 10 में से 10 लोग आ जाओ, तो कितने पॉसिबल वेज? एक ही पॉसिबल वे है, नया कुछ बनेगा ही नहीं। हमें बोल रहा हूँ 10 में से 2 जन आओ, फिर कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर मैं इसके साथ जाती हूँ, मैं उसके साथ जाता हूँ, तू पहले और लास्ट वाला आ जा, बीच वाला और तीसरा आ जा, सॉर्ट ऑफ चीजें। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम सबके सब चलो, तो पॉसिबल वेज ही नहीं है, सबको आना है। लाइक और दूसरा चीज बोल रहा कोई भी मत आओ, NC0 कोई भी नहीं चाहिए। अब कोई भी नहीं चाहिए, फिर से एक बार वही, कोई नहीं चाहिए तो पॉसिबिलिटी उसका भी 1 है। राइट नंबर। नेक्स्ट, अगर NC1 रहा तो इसका आंसर N होता है। जो हमने अब तक सॉल्व कर रहे थे वो नहीं था कि मैं बोल रहा हूँ 4 लोग हैं, 4 लोगों को तुमको 4 प्लेसेस पे बिठाना है। अब 4 लोग को अगर 4 प्लेस पे अगर बिठाना है तो क्या करेंगे, फिर तुम बोलेंगे यहाँ पे कोई भी एक आके बैठेगा। कोई भी एक माने क्या था, वो 4C1 था, 4 में से कोई भी एक, तब जाके वो 4C1, और NC1 का आंसर वैसे भी N बनता है, तो 4 में से कोई भी एक, इसलिए यहाँ पे आंसर 4 आ रहा था।
अब फिर बचते 3, तो यहाँ से 3C1, 3 में से कोई भी एक, फिर 2C1, 2 में से कोई भी एक, फिर 1C1, एक में से कोई भी एक, मतलब तू खुद आके बैठ जा। ये कॉम्बिनेशन होते हैं। अब क्वेश्चन क्या देखना, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है पहले, बस तुम लोग को ये फॉर्मूले में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होना पड़ेगा इन सब के साथ। इसलिए क्वेश्चन है कि देर आर 5 इंजीनियर्स, 4 डॉक्टर्स एंड 3 टीचर्स। आई हैव अ स्टॉक ऑफ 5 इंजीनियर्स, 4 डॉक्टर्स एंड 3 टीचर्स। ये मेरा सवाल है, मतलब ये मेरा स्टॉक में है, इतने लोग मेरे पास अवेलेबल है। आई वॉन्ट टू मेक अ कमिटी ऑफ 3, आई वॉन्ट टू मेक अ कमिटी, ग्रुप, टीम, टीम लिख लो आसान जाएगा, टीम ऑफ 3। मेरे को 3 लोग की टीम बनानी है, कोई कंडीशन नहीं है, नो पाबंदीज, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या करोगे? पहला कंडीशन इसमें बोला गया है भैया मेरे को ये जो लोग दिख रहे हैं तुमको, इसमें से मेरे को कोई भी 3 चाहिए। अब कौन सी 3? तुम बनाते बैठोगे कॉम्बिनेशन तो थैंक यू सो मच। ये कोई भी 3 अगर बोला गया, वो कोई भी 3 कोई भी आ सकता है ना। तुम बोल सकते हो सर एक इंजीनियर होगा, एक डॉक्टर, एक टीचर, तीनों इंजीनियर, तीनों डॉक्टर, तीनों टीचर्स, 2 इंजीनियर, एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, एक इंजीनियर, 3 टीचर, मतलब 2, एक टीचर, एक इंजीनियर, मतलब बोलने के मकसद बहुत से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब इतना लिखने में अपने पास टाइम है नहीं, तो इसीलिए मैं क्या सोच रहा हूँ फिर, तो अपने पास स्टॉक में कितने लोग हैं? 5 और 4 9 और 3 12, 12 में से कोई 3 होना, तो आंसर क्या बनेगा इसका? 12C3, कोई कंडीशन नहीं, आ गया 12C3। सॉल्व कैसे करना अभी बताया, नीचे 3 है तो लिख दो 3 2 1, ऊपर वाला 12 है उसको 3 बार पीछे लिखना है, तो आंसर 12 11 10, काट कूट करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3 1 जा 3 2 जा, ये बन रहा है तुम्हारा 2, आंसर इज आई गेस 220 हो गया तुम्हारा आंसर। 220 पॉसिबल वेज है। अब सोचो तुम अगर 220 पॉसिबल कंडीशन अगर लिखते बैठे कितना टाइम जाता तुम्हारा। इसलिए कॉम्बिनेशन होता है, कोई कंडीशन नहीं है, सबका उठाओ, सबको टोटल कराओ, उसमें से 3 लोग, हो गया तुम्हारा 12C3। अब ऐसा नहीं है, अब कंडीशन यह है कि आई वॉन्ट 2 डॉक्टर्स एंड 1 टीचर, बात खत्म। कमिटी 3 की है, अब 3 लोग की कमिटी है, लेकिन इस कमिटी में मेरा प्रेफरेंस फिक्स्ड है कि मेरे को इतने ही लोग चाहिए, यही होना। अब कौन कौन होना? 2 डॉक्टर होना। कितने स्टॉक में डॉक्टर है अपने पास? डॉक्टर कितने हैं? 4 है, तो 4 में से कोई 2 उठाओ, आ गया तुम्हारा 4C2 मल्टीप्लाई में। आगे क्या बोल रहा है? तुम्हें बोल रहा है वो एक टीचर होना। कितने टीचर है स्टॉक में? 3 टीचर है, 3 में से कोई भी एक, तो आ गया तुम्हारा आंसर सॉल्व। 4C2 को सॉल्व करो, 3C1 को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर तुम्हारा। स्टार लिखा है मैंने वहां पे, ठीक है। अगर ये सवाल होता 1 डॉक्टर एंड नो टीचर, क्या बोलते हो भाइयों, क्या रहेगा? एक डॉक्टर होना, कोई टीचर नहीं होना, सोच समझ के बोलना। 4C1 इंटू 5C2, कैसे कैसे रे कैसे? अरे कमिटी मेरे को, अरे मेरे भाई कमिटी, ओके मेरे भाई कमिटी ना, मेरे को कमिटी ना 3 लोग की बनाने की है। मुझे कमेटी 3 लोगों की बनानी है, तो तुम एक डॉक्टर से कैसे चलाओगे? कंडीशन ही ऐसा था ना कि मुझको 3 लोग की टीम बनानी है। तुम अगर एक ही डॉक्टर चूज कर रहे हो तो एक ही आंसर बनेगा, तो अपनी कंडीशन को वायलेट करेगा वो। 4C1 5C2, ठीक है। गलत आंसर वापस से एक बार, एक और बार देखना क्या सीन है, देखो। नहीं ठीक है, अभी रुक जा। एक डॉक्टर होना, डॉक्टर एक ही होना। कितने डॉक्टर है स्टॉक में? हाँ शायद तुम्हारा आंसर सही था, मैं जो यस यस तुम लोग का आंसर सही था जो बता रहे थे बात बीच बीच में, मैं थोड़ा रिकॉल मतलब ठीक से उसको जज नहीं कर पाया। एक ही डॉक्टर होना। कितने स्टॉक में डॉक्टर है तुम्हारे पास? 4, तो 4 में से कोई एक, तो आ गया 4C1 मल्टीप्लाई में। भैया ने ये बोला है कि टीचर नहीं होना। अब टीचर नहीं होना मतलब ये केस तो मेरे पास निकल गया, डॉक्टर में ले नहीं सकता, क्योंकि एक भी डॉक्टर उठा लिया तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी एक डॉक्टर वाली, ठीक है। यहां पे अगर मैंने एक डॉक्टर को उठाया, एक और डॉक्टर अगर उठाया, तो अल्टीमेटली होगा ऐसे कि मेरा जो कंडीशन था 1 डॉक्टर वाला वो वायलेट हो जाएगा, और वो अगर वायलेट हो गया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मेरे पास ये डॉक्टर का स्कीन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बच्चे कितने फिर? इंजीनियर्स बचे, तो 2 लोग हैं वो तुम्हारे इंजीनियर्स होंगे, तो बन गया तुम्हारा 5C2। सब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब लोगों का सही आंसर था, मैं जज नहीं कर पाया, ठीक है डन। अब सवाल ऐसा है कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता, मेरा क्वेश्चन ऐसा है नो टीचर, अब आंसर क्या आता? कोई टीचर नहीं होना, नो टीचर,
बताएगा कोई? हेलो। 9C3 कैसे? टीचर नहीं होना ना, टीचर नहीं होना, डॉक्टर इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो 5 और 4 9 में से कोई भी 3 लोग, तो 9C3 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, ठीक है। ओके, चलो यहां तक तो अपन पहुंच गए, तुम लोगों ने सही भी किया। अब थोड़ा ना कार्ड्स पे जाते, कार्ड्स। तुमको पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ऑल राइट। 52 कार्ड्स में डिवीजन होती है, तो 13 13 13 नहीं होता, 26 और 26 होता है, ठीक है। 26 रेड, 26 ब्लैक। अब इसमें और कन्वर्जन होते हैं, इसमें और डिवीजन होता है, 1 2 1 2। तो जो डिवीजन है, रेड में एक होता है हार्ट ऐसा वाला, और दूसरा होता है डायमंड ऐसा वाला, ठीक है। और ब्लैक में एक होता है स्पेड। स्पेड मतलब आई डोंट नो, स्पेड ऐसा है शायद, स्पेड हो तो पिंपळाचं पान असं तसं बोलते काय ते, असं काहीतरी असतं ना। भावनाएं समझ लेना, ड्राइंग पे ध्यान मत देना। और ये वाला तुम्हारा कोई क्लब होता है ऐसे, हाँ, ये जो भी कुछ है ऐसा कुछ। तो इसमें रेड में ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, और ये 13 है। 13 में और डिवीजन होता है, इस 13 में, इस 13 में, इस 13 में, और इस 13 में। 3 + 10, 3 + 10, 3 + 10, 3 + 10। और ये 3 + 10 में तीन जो है, इस तीन, ये तीन होते हैं तुम्हारे फेस कार्ड, ये होते हैं न्यूमेरिक, ये होता है फेस न्यूमेरिक, फेस न्यूमेरिक, फेस न्यूमेरिक। और फेस में भी कौन कौन से होते हैं? फेस में भी होता है तुम्हारा किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। एस जो है जिसको हम एक्का बोलते हैं, वो एक्का इज ए न्यूमेरिक पार्ट, इट इज नॉट अ फेस कार्ड, ठीक है। पहुंच गए यहां तक? अब मैं टोटल पूछ रहा हूं तुम लोगों से। 52 को हमने तोड़ा, 26 26 में, 13 13 13 13 में, उसमें 10 3 10 3 10 3 10 3 हो गया। कितने फेस कार्ड है टोटल भैया हमारे पास? टोटल फेस कार्ड कितना है? 12 है। तीन दिन तीन 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 दिन सबके सब 12। टोटल न्यूमेरिक कितने हैं? ऑब्वियसली 40। ब्लैक कलर्ड क्वीन कितनी है बताओ? ब्लैक कलर्ड क्वीन दो है, 2 है। और रेड कलर्ड किंग कितने हैं? सही जा रहे हो, ठीक है। अब ये सबको पता होगा ही, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग के पास था प्रोबेबिलिटीज में। लेकिन अब जो पता नहीं है वो ये है कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स आई हैव सेलेक्टेड, आई हैव सेलेक्टेड 4 कार्ड्स, ठीक है। कंडीशन कोई पाबंदी नहीं है, ये मेरा पहला, मैंने जस्ट क्वेश्चन की एक फ्रेमिंग बना दी कि 52 कार्ड्स में से तुम हम लोगों को, हम लोग 4 कार्ड उठाने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं। अब इनके साथ अगर कोई कंडीशन नहीं है, व्हाट इज द फर्स्ट केस? कोई कंडीशन नहीं है, मेरे को 4 कार्ड चाहिए, स्टॉक में 52 थे, तो बन गया मेरा पहला आंसर 52C4। कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा आंसर सही था। अब सेकेंड वाला, सेकेंड वाला सीन ऐसा है कि उसमें आई गॉट 2 फेस कार्ड एंड 1 न्यूमेरिक, तो टेल मी द आंसर। चलो टू फेस, एक काम करते हैं, 2 फेस कार्ड एंड 2 न्यूमेरिक कार्ड, क्या रहेगा आंसर? 12C वॉट? 12C2 पक्का? 12C2 ये बना तुम्हारा 40C2। सही जा रहे हैं अपन? 12 में से 2, 40 में से 2, ठीक है। नंबर 3, नो रेड कार्ड्स। बढ़ा रहा हूं लेवल अपने आप, हाँ। क्या? ऑब्वियसली रेड नहीं होना तो ब्लैक होंगे, रेड नहीं तो ब्लैक है, ब्लैक तो 26 है, 26 में से 4 है तो 26C4, दैट्स इट। नंबर 4। यहां तक तुम लोग सही जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे आंसर्स भी ओके है। अब नो ब्लैक न्यूमेरिक, थर्टी टू सी फोर कैसे? आ, आ हा हा,
64, 64, ओके। बोलो अभी कितने स्टॉक में? ये नहीं तो वो नहीं तो ये, यही कंसेप्ट है। ब्लैक नहीं तो रेड है, रेड नहीं तो ब्लैक है, किंग नहीं तो सॉरी, फेस नहीं तो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक नहीं तो फेस है। इतना सा सिंपल सा फंडा है। बोला ये गया है कि तुमको नो ब्लैक न्यूमेरिक। अब टोटल में ब्लैक के न्यूमेरिक कितने हैं चेक करो। टोटल ब्लैक के न्यूमेरिक कितने हैं? 20। उसको घटाओ ना, उसको घटा के बोलो ना। 32 बचते हैं ना, तो आंसर क्या बना तुम्हारा? 32, C4। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 5 आई गेस। ये तो बेसिक्स में तुम लोग कंफर्म कर रहे हैं अपन तुम्हारा बेसिक्स चैप्टर, फिर आगे शुरू होगा तुम्हारा। हाँ, नंबर 5 था। हम्म, क्या बोल रहे हो? 12, 12C2? ओहो, 12C2, 50C2, 52C2, ओके, 50C2। मैंने 4 कार्ड उठाए हैं, तुम लोग मेरे को 2 उठाने पे क्यों मजबूर कर रहे हो फिर? अगर उसमें क्वेश्चन में दिया है कि 4 कार्ड आर टू बी सेलेक्टेड, तो फिर तुम लोग क्यों ऐसे 2 के पीछे भाग रहे हो? कंडीशन यही थे मेरे भाइयों, इधर ही कंडीशन था। 4 कार्ड्स, 12C2, 12C2 इंटू 40C2। ओके, और कोई? क्या और कोई सेम बता रहा है? नहीं, चलो। 2 फेस कार्ड तो हो। ओ, हाँ, 52C2, 52? हाउ कम 52? 2 फेस कार्ड होना। कितने फेस कार्ड स्टॉक में बता सुदेश, कितने फेस कार्ड है स्टॉक में? 52 फेस कार्ड है क्या? कुछ भी बोल रहा है, 52 फेस कार्ड है बोले। हाँ, 12 है तो क्या होगा तुम्हारा? 12C2 ना। लेकिन उठाना कितना है? उठाने तो 4 थे, उठाने तो 4 थे ना, तो 2 कहां से लाओगे? वो 2 कोई भी चलेंगे, बस फेस नहीं होना। और फेस नहीं होना मतलब वो क्या होना? फेस नहीं तो क्या है? न्यूमेरिक है ना। तो आंसर क्या लिखो? 40 ना, 40C2। क्या कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझको तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। डन, ओके, यहाँ तक पहुंचे? क्या कर रहे हो यार? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो कंसेप्ट बिल्डिंग चल रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट वन। अब ना, ये तुम्हारा जेई का पार्ट है एक्चुअली। रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन, रेस्टिक रेस्टिक रेस्ट्रिक्टेड स्पेलिंग, रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन। सीन क्या है देखो। अब ना, यहां से तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखना, मेरे पास 4 बॉयज हैं और मेरे पास 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, आई हैव 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। अब 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स में मुझको 3 लोग को सेलेक्ट करना है। 3 स्टूडेंट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, 3 स्टूडेंट्स टू बी सेलेक्टेड। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं। लास्ट टाइम जैसा बहुत बढ़िया सबका। ये तो नॉर्मल था, लाइक कोई बच्चा भी बोल देगा सर क्या 7C3 आपने उठाया, कंग्रेचुलेशन। ये तो तुम लोग कर रहे थे ना। नंबर सेकंड, ओनली अ बॉय, ओनली वन बॉय, वन बॉय। चलो हाँ, ओनली वन बॉय, एक ही लड़का चाहिए मेरे को। हम्म, बहुत बढ़िया। मेरे को मुझको मुझको 3 लोगों का टीम बनाना है, 3 लोग को सेलेक्ट करना है, जिसमें कंडीशन इतनी बोली है कि भैया मेरे को एक ही लड़का होना। तो स्टॉक में कितने लड़के? अपने पास 4, तो बन गया मेरा 4C1। हाँ, आ गया 4C1। लेकिन बनाना तो 3 लोग की है, उठाना तो 3 लोग को है। उसमें एक लड़का है, इसका मतलब अल्टीमेटली जो 2 लोग जो होंगे वो गर्ल्स होंगी। और वो अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स कितने हैं? 3 है, तो 3C2। यहां तक भी सब ओके ओके चल रहा है सभी का? ठीक है, एक और बताओ। मेरे पास 5 कितना था उस स्टॉक में? 4 और 3 ना, 4 बॉयज थे। कंसेप्ट बिल्डिंग है 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। कंडीशन डालना भी आएंगे तुम्हारी कंडीशंस। कंडीशन है मेरे को 3 लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये भूलना मत। आर टू बी सेलेक्टेड, नंबर 1। और नेक्स्ट, नो गर्ल,
कोई गर्ल नहीं है, कोई गर्ल नहीं है। 4C3 आ रहा है, 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 रेंज आ रहा है, अभी रेंज आ रहा है। ठीक है, अब सुनो, कंडीशंस इधर से स्टार्ट होंगी है। ये काम का है, बहुत काम का है। बात ऐसी है कि वन पर्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज सेलेक्टेड। हेलो, 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 हेलो। हम्म 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 डन हो गया, मैं बोलूं अभी। अब इस बार तुमको पहले क्वेश्चन में ये बोला गया था कि तुमको 3 लोग को सेलेक्ट करना है। तुम बोले हाँ कर देंगे, उसमें क्या है। अब तो तुम लोगों ने वो सॉल्व भी किया, 4C3 2C2। अबे रुकना थोड़ा, हो गया ठीक है। अब बात यहाँ पे आके रुक रही है। कंडीशन ऐसी आके बनी है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर लड़का ऑलवेज सेलेक्टेड है, उसको मैंने लिया, ऑलरेडी ले चुका। अब कितने लोग को सेलेक्ट करना है? 2 ही लोग का करना। यश, यश। अबे आधे अधूरो सुन तो लो पूरा, मेरे को खत्म तो करने दो ना अभी। तुम लोग बीच में आंसर बता रहे हो जो भी गलत है, आधे आंसर तो गलत है उसमें। रुको ना थोड़ा, सुन लो ना। सीखना है तुम लोग को, नए सीख रहे हो तुम लोग, आई नो। बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे ना फिर, जो जो लोग सुन रहे हो तुमको गलत, तुम्हारे गलत आंसर काय को उनको सुना रहे हो तुम लोग, थोड़ा सुनो ना। 7 लोग का स्टॉक था, 4 गर्ल्स थे, आई मीन 4 बॉयज थे, 3 गर्ल्स थे। उसमें से मुझको 3 लोग को सेलेक्ट करना था। अब तक तो नॉर्मल कंडीशन हम लोग सॉल्व कर चुके, अभी रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन है, अभी है इसमें कंडीशन लगेंगी। अब एक पर्टिकुलर लड़का ऑलवेज सेलेक्टेड, उसको ऑलरेडी सेलेक्ट मैं कर चुका हूं। तो अब मेरे को पहले 3 लोग का सेलेक्ट करना था, अब कंडीशन 3 लोग की है ही नहीं, अब कंडीशन 2 लोगों की है। तो इस बार मुझको 3 नहीं सेलेक्ट करने, मुझको 2 ही सेलेक्ट करने, क्योंकि एक ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो चुका। और 1C1 का आंसर 1 ही होता तो उसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है, मैं बोला तू ही आजा, तू आजा मतलब तेरे लिए ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं तो एक ही वे है उसके लिए। अब यहां पे एक पर्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज सेलेक्टेड में, वो ऑलरेडी हो चुका। अब तुमको 3 लोग नहीं सेलेक्ट करने, 2 ही लोग सेलेक्ट करने। किस में से कलेक्ट करने, किस में से सेलेक्ट करने? गर्ल्स तो अभी भी स्टॉक में है पूरे, और इस बार बॉयज का स्टॉक में वो जो पर्टिकुलर लड़का था वो निकल गया है अभी। अब तुम्हारे पास 3 ही बॉयज है। अब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा इन 6 में से कोई 2 उठाओ। तो आंसर बना 6C2। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस। रुको थोड़ा और एक सुनो। वन पर्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड। नहीं बनता, मेरे को पसंद ही नहीं है वो लड़का, ठीक है। इग्नोर कर रहा मैं उसको हमेशा, मेरे को लेना ही नहीं उसको। ले, नहीं मत, अरे मत बोलो, रुको ना थोड़ा, सुन लो ना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं, रुको। एक पर्टिकुलर लड़के को मेरे को लेना ही नहीं, कुछ भी हो जाए भैया, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तू आएगा ही नहीं मेरे साथ, कुछ भी हो जाए, इधर उधर हो जाए। अब मेरे पास तो वो पर्टिकुलर लड़का है नहीं अभी, सिलेक्शन में 3 ही लोग हैं अभी भी, तो सेलेक्ट तो 3 ही लोग को करना है। अब वो पर्टिकुलर लड़का जो है ना, वो नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए, तू निकल। अब अपने पास अब स्टॉक में कितने हैं? अब स्टॉक में 4 बॉयज नहीं है अपने पास, 3 ही बॉयज है। 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, तुम में से मैं किसी 3 को उठाऊंगा तो हो गया तुम्हारा 6C3। गॉट इट? ऑलवेज सेलेक्टेड, ऑलवेज इग्नोर्ड या ऑलवेज नेग्लेक्टेड, ये 2 चीजें पे ध्यान देना। अब तीसरा केस इसी में ही, वन इज ऑलवेज सेलेक्टेड एंड वन गर्ल इज ऑलवेज इग्नोर्ड। वन बॉय लेता हूं मैं, समझना। अब दोनों एक साथ है, हेलो, दोनों एक साथ है अभी। पहला केस कि एक पर्टिकुलर लड़का जिसको मैं ऑलरेडी ऑलवेज सेलेक्ट करूंगा, और एक पर्टिकुलर गर्ल है जिसको मैं हमेशा इग्नोर करने वाला हूं। तू भैया, तू दीदी, तू आएगी ही नहीं मेरे साथ, कुछ भी हो जाए। अब सोच के बोलना। 5C2 कैसे फिर? एक पर्टिकुलर लड़का ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, उसको सेलेक्ट नहीं करते। अब तुम्हारे पास 3 लोग को सेलेक्ट नहीं करना, तुमको 2 को ही सेलेक्ट करना है। तो 2 को सेलेक्ट करना है तो आ गया तुम्हारा 2। और वो जो पर्टिकुलर लड़की थी, वो जो पर्टिकुलर लड़की थी,
उसको इग्नोर ही करना है, अपने को लेना ही नहीं है उसको, इधर इधर उधर हो जाए मैं तेरे को लूंगा ही नहीं। तो 3 में से लड़कियां चली गई, बचे कितने फिर, 2 गर्ल्स। और कितने बॉयज है अभी स्टॉक में, 3 बॉयज है। 3+2 कितना हो गया, 5। तो इसका आंसर 5C2। समझा भी, एक बार इसलिए बोल रहा है समझ के लो ना पूरा। तुम समझते हो नहीं, सीधा आंसर पे कूदते हो। डन ना डन। अब देखो, ये तुम्हारा तो हमने ABCD करवा दिया। अब मेंस वाले ना इतने सीधे साधे लोग हैं नहीं, वो तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत ऊपर के लेवल पे खेलते हैं। बात ये था कि आई हैव 6 गर्ल्स एंड 5 बॉयज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम। इसमें से मेरे को 6 बॉयज और 5 पार्डन 6 गर्ल्स एंड 5 बॉयज आई वांट टू सेलेक्ट फ्रॉम। अब व्हाट इज द कंडीशन सच दैट इफ आई हैव टू सेलेक्ट 3, क्या बोलते हैं, 3 पेप्स, 3 पीपल, या चलो 4 लेते हैं। 4 लोग को मेरे को सेलेक्ट करना है या ग्रुप बनाना है 4 लोग का। उसमें पहला केस है, नो पर्टिकुलर बॉय या पर्टिकुलर बॉय पार्टी इज ऑलवेज सेलेक्टेड एंड 2 गर्ल्स ऑलवेज इग्नोर्ड। ये रहा मेरा पहला केस। मैं बोला ना, सारा एक बार समझ लो कंसेप्ट, बाकी सब तुमको ही तो करना है। बोलो चलो। तुम लोग के आंसर सुन के ऐसे लग तो नहीं रहा तुम्हारे में कुछ, तुम्हारे आंसर्स में कुछ कॉन्फिडेंस है। आंसर तो आ गया, कॉन्फिडेंस खत्म। आंसर तो R3। ओ हो। वो 10 लोग किधर निकल गया बाय द वे, जो ज्वाइन हुए थे स्टार्टिंग में। क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। क्वेश्चन ऐसा था कि 6 गर्ल्स और 5 बॉयज में से मुझको 4 लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है, 4 लोग की टीम बनानी है। उसमें से बोला यह गया है कि पर्टिकुलर बॉय, ये मैं लिखा है थोड़ा आलसीपन दिखाता हूँ मैं, और पर्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज सेलेक्टेड। अरे रुकना भी, इज ऑलवेज सेलेक्टेड। और 2 गर्ल्स हमेशा इग्नोर्ड है, उनको लेना ही नहीं है कुछ भी हो जाए। दीदी तुम नहीं आओगी। अब बोलो कंडीशन कितनी है, आप कितने लोग सेलेक्ट, कितने लोग करने हैं फिर। ठीक है, ओके। अब सवाल देखो क्या है यहाँ पे। सिलेक्शन की बात ऐसी हो रही थी इधर में कि सिलेक्शन में 3 बॉयज में से, मतलब 4 लोग को तो सेलेक्ट करना ही नहीं था अपने को। अपने को तो एक तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका। लोग सेलेक्ट तो 3 लोग को ही करना है, तो आ गया 3 स्टॉक में। देख रहे हैं अपन अभी, 2 गर्ल्स तो ऑलरेडी इग्नोर कर चुके हैं हम लोग, उनको लेना ही नहीं है। 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4। और 4 और 5 कितने हो गए, 5 या 4। हेलो, एक गया, एक लड़का माइनस हो गया उसमें से। 6 में से 2 लड़कियां माइनस हो चुकी। तो इसमें से आए तुम्हारे 4, इसमें से आए तुम्हारे 4, 4+4 कितना हो गया, 8। अब 8 का स्टॉक है पूरा, तो आंसर होगा तुम्हारा 8C3। समझे बुद्धराम्स, ऐसा ऐसा करना था। आया था, अच्छी बात है। सेकेंड क्वेश्चन, नो पर्टिकुलर बॉय, नो पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल शुड बी टुगेदर। अब ये ना गजब बात है। उसमें हमारे ग्रुप में है, एक लड़की है और एक लड़का है, जो कभी एक साथ नहीं आएंगे। तू आया तो मैं नहीं आऊंगी, मैं आई तो तू नहीं आऊंगा, मतलब तो वो नहीं आएगा, ऐसे कंडीशन में। अब क्या करोगे। अब वो लड़का और लड़की जो भी कोई है, वो एक साथ नहीं आएंगे कभी भी। 11C4, 9C2। ओके, और बोलो। सही जा रहे हो बाय द वे तुम लोग। 10C4, 9C2, 10C2। वाओ। और बताओ। 9C4, 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 9C3, 10C4 into 10C4। ओके, और कोई अपना लक आजमाना चाहता है। 10C4, ओके। 10C3, और कोई। सही जा रहे हो बाय द वे तुम लोग, सही तो जा रहे हो, कोई किसी का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन किसी के आंसर सही नहीं, इतना तो है पक्का।
ठीक है, आंसर किसी की भी सही नहीं है। अब एक और चीज, मैं एक बात बताओ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा या केसेस बनेंगे इनमें? ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा, केसेस बनेंगे? केसेस बनेंगे ना। एक बात बताओ, सपोज तुम्हारे ग्रुप में एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, या फिर दो दोस्त हैं जिनका एक दूसरे से बनता नहीं है। अरे रुक जा अभी, गलत आंसर बता रहे हो तुम लोग, रुक जा अभी। ये कंसेप्ट तुम्हारा डेवलप ही नहीं हुआ ना अभी, ये सब लिया ही नहीं ना दोनों एक साथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे ग्रुप में दो लोग हैं, ठीक है, जिनके एक दूसरे से बनती नहीं है, लेकिन तुम उनके दोस्त हो म्यूचुअल, ठीक है ना, तुम्हारे दोनों अच्छे दोस्त थे और तुम भी उनके अच्छे दोस्त हो। अब प्रॉब्लम उन दोनों का है, तुम्हारा नहीं किसी के साथ। लेकिन तुमको चार लोग को मूवी जाना है, घूमने जाना है, कहीं जाना है, तुम क्या ऑप्शन बनाओगे बताओ? तू क्या बोलेगा, भैया तुम दोनों का प्रॉब्लम है, एक काम कर तू आजा, उसको भाड़ में जाने दे। जो दूसरा जो है, बनती उनकी नहीं ना, तुम्हारा तो ग्रुप, तुम्हारा तो प्लान बना है ऑलरेडी। तो लड़का आ जाए, दीदी तेरे को प्रॉब्लम है तू मत आ, पहली केस। दूसरी केस, दीदी तू आ जा, भाई तेरे को प्रॉब्लम है तू निकल, वो लड़का निकल जाएगा। या तीसरा केस क्या बनेगा, तुम दोनों निकलो। स्टॉक में तो ज्यादा लोग हैं हमारे पास, वो दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं है। तो केस नंबर 1 देखो, पहली केस में लड़का आएगा, बॉय आएगा, गर्ल नहीं आएगी, क्योंकि उन दोनों का प्रॉब्लम है, एक आया तो दूसरा नहीं आने वाला, पक्की बात है। या फिर गर्ल आएगी, लड़का नहीं आएगा, या तो फिर तुम दोनों भाड़ में जाओ, दोनों ही मत आओ। तो क्या हो गया, गर्ल भी नहीं है और बॉय भी नहीं, इसके अलावा केस नहीं बनती है। हेलो, आया था, ऐसा कुछ था। हाँ मैं यही बोल रहा था, तुम लोग को ना बहुत जल्दबाजी, बहुत उतावले हो जाते तुम आंसर बताने में, गलत ही बोलते हो। देखो फिर से भाई, प्रॉब्लम वो पर्टिकुलर लड़के और पर्टिकुलर लड़की में है, उन दोनों की प्रॉब्लम, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उनका प्रॉब्लम है वो। भैया तू आ जा, दीदी तू चली जा, दीदी तू आ जा, भैया तू निकल जा, तुम दोनों भाड़ में जाओ, दोनों भी मत आओ, हम तो जा रहे। तो बोलो, वो लड़का है लड़की नहीं है, ना ना मुन्ने ना, ना मुन्ने ना, ना मुन्ने ना, लड़का है, लड़का है लड़की, चलो ठीक है, अपने टोटल 4 बोलो, हाँ सही है तुम्हारा, हाँ बोलो, लड़का है लड़की नहीं है, बोलो। सेकंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया रेंज, रेंज आया क्या अभी? समझा? अब एक बार, सॉरी, हाँ बाद में ऐड कर दो इनको, कंडीशन जब जहां पे और आएगा ना, जहां और या और आएगा तो ऐड करना है, जहां एंड आएगा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब तो शुरू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत लंबी जाना है ये। अब तो कंडीशन, मैंने बोला ना, ये तो कंसेप्ट बिल्डिंग चल रहा था, अभी तो क्वेश्चन तो शुरू होने हैं तुम्हारे। एक सेकेंड जब तक, अब इसी में अगर मैं कंडीशंस डालता, वो कंडीशन देखना, तुमको मैं आईआईटी का क्वेश्चन बोलता हूँ, जो आई गेस 2017 या समथिंग में आया था कुछ, क्वेश्चन ऐसा था। ये तुमको ये पता है, टेनिस पता है, लॉन टेनिस पता है, लॉन टेनिस सानिया मिर्जा वाला? हाँ, उसमें उसमें पता है टेनिस कितने टाइप से खेला जाता है? टेनिस खेला जाता है मेन सिंगल, वुमेन सिग्नल, सिग्नल नहीं सिंगल, और डबल्स, डबल्स में पता है दोनों लड़के दोनों लड़कियां, और मिक्स डबल क्या होता है फिर? ऑब्वियसली, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, हमने तो चलो पहले एक नेट प्रैक्टिस करवाते, फिर मेन एग्जाम में जाते हैं। बात यह है कि यू हैव स्टॉक में 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स दिस टाइम, you have 5 boys and 6 girls, you are going to select a team of, select करना है तुमको 5 लोगों को, 5 people you are going to select, ठीक है। उसमें भी तुम्हारा कंडीशन है, तुमको सेलेक्ट करना है 3 गर्ल्स को और 2 बॉयज को। ऑब्वियसली फिर इसकी जरूरत नहीं थी कि तुमको इसमें से 3 गर्ल और 2 बॉय को सेलेक्ट करना था। केस नंबर 1, नो पर्टिकुलर बॉय is selected, particular girl is always selected, particular boy and girl are not together। ये थोड़ी केस में रैंडम बनाई है, एक्सटेम्पर, तुम देखो एक्सटेम्पर बना रहा हूं मैं, ये सब चीजें सोचो, पूरा इमेजिनेशन बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं। हेलो, बोलो। 65, ओके 65, कैसे कैसे कैसे? अरे सर,
अरे सर, ये वाले क्वेश्चन में ना कंडीशन अलग अलग है। ओ दीदी, कंडीशन अलग अलग है। अरे क्वेश्चन में कंडीशन अलग है मेरे भाई। सुनो, ठीक है, सुनो पहले। ये वाले केस में कंडीशन अलग अलग है। लड़के की भी कंडीशन है, लड़की की भी कंडीशन है। अब चलो ठीक है, तुम्हारे आंसर्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, लो, जो तुम लोग जिस जिस राह पे चल रहे हो उसका आंसर था। हाँ चलो, गो फॉर इट। हाँ बोलो आंसर, कोई कंडीशन नहीं। हाँ, क्या? क्या? नो पर्टिकुलर बॉय सिलेक्टेड मतलब क्या? वो लड़का नहीं चाहिए तो कितना हो गया स्टॉक में? कितना स्टॉक में, कितने लोग हैं फिर? हाँ, 10C5 तो कितना हो गया 10C5 में? 10C5 कॉमन है क्या सभी का? 10C5। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। पर्टिकुलर गर्ल इज ऑलवेज सिलेक्टेड। कैसे? 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 10C4। व्हाट अबाउट लास्ट? बिल्कुल होना ही चाहिए कंफ्यूजन। होना, कंफ्यूजन नहीं होगा तो कैसे पता सीखो? सीखोगे कैसे फिर? कंफ्यूजन अगर होगा नहीं तो सीखोगे कैसे फिर? 10C4, 10C4 और 9C5, ऑल राइट। कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एक और, कंफ्यूजन तो होना ही है क्योंकि इस चैप्टर में बोला ना, कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कि कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है। हर क्वेश्चन का इमेजिनेशन अलग अलग है, हर क्वेश्चन की डिमांड अलग अलग है। और ये बोल रहा हूँ ना, दिस इज द मोस्ट धोखादायक चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटीज, ऐसे दो चैप्टर्स हैं। इस चैप्टर में तुम कितना भी सॉल्व करो, लास्ट तक गारंटी नहीं होती कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है, क्योंकि लॉजिक की कोई सीमाएं नहीं होती, हर किसी का अपना अपना लॉजिक होता है। तो इसीलिए ये दो चैप्टर तो मैं, जब तक तुम 200% श्योर नहीं हो तब तक इसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना मेंस में, क्योंकि इसके आंसर हमेशा धोखा देते हैं। क्योंकि रीजन यही है कि इमेजिनेशन हमारा सही है या गलत है वो हम बोल ही नहीं सकते, कि जब उस टाइम हम जो सोचते हैं वो सही होता है। उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है, 7 मैरिड कपल आर गोइंग टू प्ले लॉन टेनिस। फाइंड द नंबर ऑफ ways of selection such that no husband and wife plays together, plays play a same match। अब ये तुम्हारा कंसिडरिंग क्वेश्चन है जिसका लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट हुआ है। भाइयों और बहनों, सवाल ये था कि 7 मैरिड कपल है तो ऑब्वियसली मैरिड कपल है तो एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगी। उनको लॉन टेनिस खेलने जाना है, वो भी मिक्स डबल। ठीक है, आर गोइंग टू प्ले लॉन टेनिस, ठीक है, तो एक कंडीशन डाल देता मिक्स डबल। इधर मिक्स डबल। अब मिक्स डबल का मतलब तुमको समझ में आ गया फिर। एक हस्बैंड, दो, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन सच दैट नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले अ सेम मैच। अब बोलो, वो दोनों सेम मैच नहीं खेलेंगे? अरे ना मुन्ने ना, रहने दे, आज आज रहने दे आज। ठीक है, अब कैसे करें? देखो, सवाल तो बहुत सिंपल था। 7 मैरिड कपल है तो ऑब्वियसली उसमें 7 मेल होंगे और 7 फीमेल होंगी। ठीक है, ये तुम्हारा लॉन टेनिस का मैदान, ये बीच वाला नेट, ये तुम्हारे दो, ये रहा अपना और ये रही अपनी। ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ है। अब ये जो तुम लोग देख पा रहे हो, 4 लोग इसमें हिस्सा लेंगे, तो सबसे पहले तुमको कंडीशन ऐसी है कि खेलने के लिए तो 4 लोग ही चाहिए। खेलने के लिए तो 4 लोग ही चाहिए, जिसमें 2 मेल होंगे 2 फीमेल होंगी। अब कंडीशन ये है, अगर मेल खेल रहा तो फीमेल नहीं खेलेगी, फीमेल खेल रही तो मेल नहीं खेलेगा, क्योंकि वही यहाँ पे बोला गया है। देखो, नो हस्बैंड एंड वाइफ प्लेज अ सेम मैच, भले वो इधर साइड हो या अपोनेंट्स हो या एक साथ हो। एक खेल रहा है दूसरा नहीं खेलेगी या खेलेगा।
क्या बोलते हो, क्या आएगा रे तुम्हारा आंसर? अब सबसे पहले तुम लोग को जो आदत जो लगी है सबको एक साथ उठाने की, वो गलत है, आदत ही गलत है। इस वाले क्वेश्चन में भी वही था जो मैंने 5 तोड़ के यहाँ पे दिया था ना, दो लड़का और ये वाला, इसमें तुमने वही गलती की थी, इसलिए मैंने सबको कंबाइन कर दिया। कंडीशन अभी सबको साथ उठाने की नहीं है। मैच खेलने के लिए तुमको पहले इनको भरना है, इन दोनों को। एक बात बताओ, मिक्स डबल में अगर 7 लोग खेलने वाले हैं तो 7 लोग के साथ 2 लोग, 2 मेल होंगे 2 फीमेल होंगी, तो 7 में से कोई भी 2 मेल सेलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी क्या बनेगा? हेलो, 7 में से 12, ठीक है, 7C2 आ गया, 7C2 मेल को सेलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी आ गया 7C2, क्योंकि भरना है ना, इसलिए दोनों को तो भरना पड़ेगा इधर जाके। मेल आ गए। अब तुम लोग एक बात बताओ, अब इसी मैच में जब तुम लोग, इसी मैच क्वेश्चन निकाल रहा था एक्चुअली तुम्हारे लिए, इसी मैच में अगर तुम लोगों को फीमेल को भी खिलवाना है, कितनी फीमेल चाहिए? अरे मेरे भाई रुक जा, कितनी फीमेल खिलवानी है, कितनी फीमेल्स को मैच खेलना है? ऑब्वियसली 2, ज्यादा तो है नहीं, मिक्स डबल में 2 से ज्यादा होते नहीं है, तो मेरे को तो 2 लोग को सेलेक्ट करना है। बस कंडीशन क्या आएंगी? बहुत बढ़िया, ये पकड़ा किसी ने, ये बना तुम्हारा 5C2। ये 5 क्यों आया फिर अभी? क्योंकि जो हस्बैंड इसमें खेल रहे हैं, जो हस्बैंड इसमें खेल रहे हैं, उनकी वाइफ का पत्ता कट, वो खेल ही नहीं सकती, क्योंकि कंडीशन वही दी थी। सेम इज एप्लीकेबल टू वाइफ ऑल्सो, सेम इज एप्लीकेबल टू फीमेल ऑल्सो, कि मैंने 7 में से कोई 2 फीमेल को खिलवाया, सेलेक्ट किया, अब वो जो मैच खेल रहे हैं ये दोनों, इनके हस्बैंड नहीं है अभी ऑप्शन में, तो तुमको जो सेलेक्ट करना है वो हस्बैंड नहीं होने। किनके हस्बैंड? इनके हस्बैंड, ये दोनों के हस्बैंड नहीं खेल सकते मैच अभी, तो बाकी जो 5 हस्बैंड है उनमें से तो खेल सकते हैं। तो आंसर क्या बना तुम्हारा? 7C2 इंटू 5C2। बाद में तो कैलकुलेशन तो अपना कर लेंगे अपन। हेलो, क्या बोल रहे हो? आ रहा है या जा रहा है कंसेप्ट? इसीलिए मैं बोल रहा था ये चैप्टर सबसे धोखादायक है, क्योंकि तुमको आइडिया ही नहीं है। कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा मेरा आंसर आ गया, लेकिन श्योरिटी कुछ भी नहीं रहेगी कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। दिस इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सो हैव योर थिंक, गिव इट अ टाइम, टाइम लगेगा इसको, लेकिन रिकमेंडेड, अगर तुम में से जो 25 में से अगर इसके क्वेश्चन आ गए और तुम्हारे पास ऑप्शन है इसको नहीं सॉल्व करने का, तो दिस इज द चैप्टर जिसके तुमने क्वेश्चन जब तक 2 आएंगे, आंसर बिल्कुल आएंगे, क्योंकि लॉजिक्स तो हमारे खुद के हैं, और हमेशा खुद को हम जो भी कुछ सोचते हैं हमको लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, गलत तो हम सोचेंगे नहीं। अब तुम लोगों ने कल देखा पी, तुमने आज देखा सी, अब पी एंड सी चलेंगे, कैसे देखते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम सबके लिए। क्वेश्चन ऐसा है, ढूंढने दो क्वेश्चन। ओके, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी वेज 20 people can handshake? Hello. In how many ways 20 people can handshake? Question number first. गया क्या आवाज मेरा, यह है? ओह 210, चल झूठे। हाँ, और बताओ 210 कैसे? अबे हैंडशेक कसं करतात, हँडशेक कसं करतात? मी म्हणतो हँडशेक, हा हँडशेक, पुढचा माणूस लागेल ना तुम्हाला हात द्यायला। अबे ना, फॅक्टोरियल किधर? और और बताओ, अपन 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोग हैंड 20, कुछ भी, सुनो तो, मैं बोल रहा हूँ 760, सबके अपने अपने वर्जन से, सबके अपने अपने लॉजिक्स, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना, आंसर सभी को लगेगा मेरा सही है, क्योंकि लॉजिक अपना अपना होता है। मैं बोल रहा हूँ तुम लोग 20 लोग हो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्या करोगे फिर? ऐसे तुम अपना हाथ दे दोगे मेरे सामने, हाँ सर, तो फिर जाके ये ऐसा होगा, ये ऐसा जाके फिर 2 लोग ऐसे करेंगे। तो कुछ लोग आदत भी होती है ऐसी करने की, ऐसे करने की, दिल से हैंडशेक।
ठीक है, कितने लोग लगते हैं हैंडशेक करने के लिए? दो लोग लगते हैं, ठीक है। दो लोग के, अच्छा टोटल लोग कितने हैं फिर तुम्हारे, कितने पेयर्स बनेंगी? सबके हाथ कितने हैं, सबके पास कितने हाथ हैं? अच्छा, ये कंडीशन तो मेरे दिमाग में नहीं आया था एक्चुअली, तो मेरे को जितना याद है सबके सब राइट हैंड से हैंडशेक करते हैं, या कोई है जो लेफ्ट से करता है, जितना मुझको मतलब प्रोफेशन। मैथ्स का क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। अरे सुनो ना, हैंडशेक करना है ना, 20 लोग हैंडशेक कैसे करेंगे? दो लोग लगेंगे ना कोई भी हैंडशेक करने के लिए। अकेला बंदा थोड़ी, मैं खुद के साथ हैंडशेक करूँ क्या ऐसे आ जाओ, इसको हैंडशेक थोड़ी बोलते हैं। कोई लगेगा ना, दो लोग लगेंगे ना 20 में से। कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, अभी बहुत बहुत लंबा जाना है, बहुत लंबा जाना है, ठीक है। एक और, अब सुनो, कॉम्बिनेशन इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन, परम्यूटेशन इट इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन ऐसा है कि आउट ऑफ 6 डिक्शनरीज, 3 नोवेल and out of 3 dictionaries and 3 novels, 4 dictionary and 1 novel is to be selected and arranged such that novel novel will be in the middle। अरे ये समझ में आया तो क्या सीखा फिर तुमने? देखो, स्टॉक में 6 डिक्शनरी है और 3 नोवेल है, जिसमें से 4 डिक्शनरी एंड 1 नोवेल को सेलेक्ट करना है, सच दैट वो सेलेक्ट करने के बाद अरेंज भी तो करना है। तो बताओ ये क्वेश्चन पी का है, सी का है, या पी एंड सी का है? ये पी एंड सी का है। तो वेलकम टू द चैप्टर फ्रॉम 11 स्टैंडर्ड जिसका नाम था पी एंड सी। अब तक तो मैं बेसिक कर रहा था, ठीक है। सोचो, 6 डिक्शनरी है, 3 नोवेल है। पहले तो यहां तक तो सर मेरा तो बाएं हाथ का खेल है, ये सेलेक्ट करना अपने को तो बहुत फेवरेट है। 6 में से 4 उठाओ, 3 में से 1 उठाओ, आंसर आंसर 6C4 3C1। गॉट इट? हेलो, गॉट इट? इधर तक ओके? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ है अभी। अब पूरा क्वेश्चन सुनो। सिलेक्शन तो यहां तक हो गया सर, अरेंज भी तो करनी है। अब कितने लोग को अरेंज करना है तुमको? 5 लोग को अरेंज करना है। वेल डन, जिसने आंसर बोला सही बात था, एकदम करेक्ट था। 5 लोग का अरेंज करना है मेरे भाइयों, ये रहे 5 लोग। अब ये काम खत्म, ये हो गया, ये तुम्हारे एक ये हो गया खत्म इसका। अब इस पे चल रहे हैं अपन। 5 लोग का अरेंज करना है, उसमें केस क्या है? नोवेल बीच में होना, तो नोवेल को यहां बिठाने का कितने चांसेस है? एक ही है सर, एक नोवेल है, एक ही प्लेस है, ऑप्शन ही नहीं है, उसको उधर जाके बैठना पड़ेगा। कितने पॉसिबल वेज? ओनली वन। तो ये तो भरने का चांस तो भर गया, नोवेल बैठ के इधर जाके, उसका ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन 1 2 3 4, 4 प्लेसेस खाली है, 4 प्लेसेस खाली है, 4 डिक्शनरीज है, 4 प्लेसेस खाली है, 4 डिक्शनरीज है। तो आंसर एन लोगों को एन जगह पे बिठाने का तरीका एन फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया तुम्हारा 4 फैक्टोरियल। वेलकम टू पी एंड सी, वेलकम टू पी एंड सी, जिसमें पी भी था और सी भी था। ये करना है, और ये डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत लंबा जाना है हम लोगों को। चलो एक और, शायद शीट में होगा क्वेश्चन कोई अच्छा तुम्हारा। रुको, शीट से निकाल दे कोई, शीट की दुनिया से एक अच्छा क्वेश्चन निकाल दे। अभी तो बहुत लंबा जाना है, गैप मेथड आनी है, उसके बाद रैंक इन डिक्शनरी आना है। यस सर, पूछो सर। दीदी जब भी बीच में और ये बात आएंगी और ऐसी केसेस होंगी, तब जाके एडिशन करना है। लाइक ये
या फिर ये बीच में जब भी चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर का नाम है पीएनसी, ये दोनों चैप्टर्स में जब भी तुमको और ये कंसेप्ट, अब बीटी में भी देखा था हमने बायनॉमियल थ्योरम में भी, कि जब भी और ये कंसेप्ट आएगी और कंडीशंस बनेंगे तो बीच में प्लस करना है। ठीक है, डन। बेसिक करते हैं, बेसिक, ज्यादा कोई दिमाग तुमको देंगे नहीं अपन, मतलब दिमाग ज्यादा तुमको लगाने की ये नहीं करेंगे, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराएंगे। एक बात बताओ उससे पहले, ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट, हाँ तेरे लिए श्वेता, जो तो कम से कम। थैंक यू सो मच फॉर इंग्लिश टू मराठी कन्वर्जन। लेकिन आप सुनते हैं, एक बार समझ के लेते फिर जाते हैं। फिर तू जो बोल रही थी ना, एंड कब मतलब सॉरी, ऐड कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है, तेरा आंसर के लिए देख श्वेता, अपने पास 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स हैं, और हमको इन 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, 4 में से 3 को सेलेक्ट करना है। तो बोल देगी सर 4C3 लिख दो, हो गया आपका आंसर, 4 में से 3। मैंने बोला मेरे को 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो बोलेगी सर 4C2। ठीक है, मेरे को 4 में से 4 करना है, 4C4। ये तक तो नॉर्मल था। 2 वर्ड पे हमेशा याद रखना, पहला वर्ड है एटमोस्ट और दूसरा है एटलीस्ट। तुमने ये स्कूल्स में भी देखा होगा तुम्हारे। अब एटमोस्ट और एटलीस्ट में फर्क ऐसा है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा और एटलीस्ट का मतलब कम से कम। अब जो तू पूछ रही थी कि सर इसमें प्लस कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना है, तो उसकी कंडीशन ये सुन कि मैंने बोला कि मेरे को एटलीस्ट, चलो एटमोस्ट, मैं एटमोस्ट 2 गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकता हूं एटमोस्ट। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है सोना भाई? ज्यादा से ज्यादा 2, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 0 भी चलेगा। क्या बोलते हो? चलेगा ना? 0 भी तो ऑप्शन था उसके पास, नहीं सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी तो था। तो सर r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो 2 चाहिए, या तो 0, या तो 1, या तो 2। यहां या ये वर्ड आ रहा है, या माने और माने प्लस। अब सवाल कैसे होगा? 0 करना है कितने से? 4 से, तो आंसर 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2, इनको ऐड करो, हो गया तुम्हारा आंसर। यही सवाल मैंने ये बोला कि मेरे को एटलीस्ट 3 गर्ल सेलेक्ट करनी है, एटलीस्ट। एटलीस्ट 3 का मतलब होता क्या है? भैया के पास ऑप्शंस है, एटलीस्ट 3 बोल रहे हैं वो, या तो 3 रहेंगे या तो 4 रहेंगे, या जहां वर्ड आया या, तो बीच में आएगा प्लस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर 3 को सेलेक्ट करना है, तो आ गया तुम्हारा 4C3 या फिर 4C4, खत्म, दैट्स इट, डन एंड डस्टेड। ठीक है, एक और सुनो, इसी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटीज में। माइक बंद रखो जिसका भी चालू है, अननेसेसरी न्यूज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब एटलीस्ट 1, ये देखो एटलीस्ट 1, इसका मतलब मेरे को कोई समझाएगा जरा? एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होएगा? ऑब्वियसली 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 कम से कम 1, 0 नहीं चलेगा, कम से कम 1। आगे मतलब क्या? अपनी लैंग्वेज में अगर तुम्हारे पास स्टॉक में 4 लोग हैं, तो 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। ठीक है, बीच में प्लस प्लस करते चलो। लेकिन अब ये सब गया भाड़ में, ये सब भूल जाओ, ना मैंने कुछ बोला ना कुछ तुमने सुना। ठीक है, ये कुछ भी नहीं था आज का लेक्चर। मुझको 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं, मैं कितनी केसेस को यहां पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, इसके बारे में बात करते हैं। 4 लोग हैं, तो मेरे पास ऑप्शन था, मैं 1 लड़की को सेलेक्ट करूंगा, मैं 2 को करूंगा, 3 को करूंगा, 4 करूंगा, या फिर मेरा मूड खराब है मैं किसी को नहीं करूंगा। इसे तो केस बनेगी ना, 0 की भी तो मेरे पास ऑप्शन था, मेरे को करना ही नहीं सेलेक्ट, मेरी मर्जी। तो मैं जब तुमको बोल रहा हूं, तो इन सबको सेलेक्ट करने का जो पॉसिबिलिटी है वो टोटल पॉसिबिलिटीज होता है। और टोटल में से अगर तुमको बोला गया है एटलीस्ट 1, कम से कम 1,
तो इतना सारा करने से अच्छा इसके पीछे वाला कर लो, टोटल में से घटाओ उसको। तो टोटल माइनस नन, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटीज में यूज। टोटल पॉसिबिलिटीज माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ सेलेक्ट न करने की, जिसका आंसर बनता है एटलीस्ट वन। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जीरो ही तो बचा है, तो टोटल का निकाल लो, इस टोटल में से इसको घटाओ तो एटलीस्ट वन बनेगा। समझा? और कब यूज करना है? अभी जब भी केसेस बनेंगी और यूज करो। जब मुद्दे पे हम भटक गए थे, हम थोड़ा इसमें जा रहे थे एक्चुअली। सॉल्व मत करो, मेरे को नंबर में आंसर नहीं चाहिए, मुझको आंसर सी में चाहिए। चलो, हेलो, सी में आंसर बताओ। बाकी लोग गायब, सीधा 35 25 बच्चे गायब। लोग करते क्या इतनी जल्दी निकल के? बाद में कोई क्लास होता है क्या इतनी जल्दी? और वहां पे भी ऐसे ही करते होंगे फिर। क्या, कैसे करोगे यार तुम लोग? क्या ना नाश्ता रह गया होगा बोले। और नाश्ता तो देख के भी, खाते खाते भी कर सकते हो तुम लेक्चर, उसमें क्या, ऑनलाइन का तो यही है। तुम्हारी जो आदतें बिगड़ रही है ऑनलाइन के कारण, जरा सोचो। ऑफलाइन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, एक बार शुरू हो गया तो आ गया। क्या आंसर है बताओ? ओके, और कोई? और कोई? 12C5, ऑल राइट। और कोई है? इसका ऐसा ही कुछ आ रहा है। 6C5, ऑल राइट। 13C5। क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था इसमें? बोला गया था फ्रॉम 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स a committee of 5 is to be formed so as to include at least one girl। मेरे भाइयों और बहनों, तुम शायद समझ, केसेस बनेंगे। हाँ, ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं किसी से, आंसर केसेस बनेंगे इसके। अबे गधो, ये देखो ना, इसको पढ़ लेते, एटलीस्ट इसको पढ़ लेते। कर लेता हूँ, चलो। 6 बॉयज है, क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा बताना तुम लोग। कहाँ गया वो? हाँ, केस क्या थी? 6 बॉयज 7 गर्ल्स, सेलेक्ट करना है 5 को, एटलीस्ट वन गर्ल। नहीं ठीक है ना, बाकी अपने काम का है नहीं, अपने काम का इतना ही है, एटलीस्ट वन। जी, जी माने जीनियस, ठीक है। अब 5 लोग की कमिटी है, कम से कम एक लड़की होना, लड़की कम से कम एक होने की चांसेस बताओ, बोलो। लड़की एक होना, तो कैसे निकालोगे? या तो ना 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 मुन्ने ना, सुन ले अभी, एक गर्ल, एक लड़की उठा सकते हो तुम लोग, मतलब 2 गर्ल्स उठा सकते हो, मतलब इंक्लूड कर सकते हो। 3 गर्ल्स को इंक्लूड कर सकते हो, 4 गर्ल्स को इंक्लूड कर सकते हो, 5 गर्ल को इंक्लूड कर सकते हो। इस तो केस में तो बनेगी नहीं ना। हेलो, हेलो। 7 गर्ल्स है क्या? गर्ल्स 7 है ना मेरे भाई, बिल्कुल। गर्ल्स 7 है जो तू बोल रहा है, लेकिन मेरे दादा, तेरे को सेलेक्ट तो 5 ही करने हैं, तो 6 7 का कंडीशन वैसे भी नहीं बनता ना। अब इसमें सीन ऐसा हो गया, एक लड़की आ गई, कमिटी 5 की है, लड़की एक है, लड़के कितने होंगे? 4, तो 4 बॉयज। गर्ल्स बीच में है तो प्लस और आ रहा है, 2 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे? ऑब्वियसली 3। अबे 2 गर्ल्स थी ना, 5 की कमेटी बनानी है ना, तो 3 बॉयज। 3 बॉयज, 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 2 बॉयज, 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, 0 बॉय। लगाओ केसेस। ये रहा तुम्हारा तरीका नंबर 1। इनको सॉल्व करो सभी को, आंसर ऐड करो, आंसर आ जाएगा अनडाउटेडली। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे हैं ना, स्मार्ट, वो लोग पता है क्या करेंगे? पहले टोटल सिलेक्शन निकालेंगे, माइनस टोटल सिलेक्शन। बाय द वे, इनका टोटल सिलेक्शन कितना होगा? ठीक है, ज़्यादा 2 चीज़ें एक साथ तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा हैमरिंग हो जाएगा, बेटर यही तुम्हारा आंसर था। नहीं, बोलते हैं जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे वो भी करेंगे, पता चला 2 के चक्कर में तुम एक भी ठीक ढंग से तुम्हारा हुआ नहीं। ये एक है।
नहीं ठीक है ना, कंडीशन तो समझ लो पहले बनाते कैसे। वो तो अपन कर लेंगे, आंसर जब देखो, जब आंसर निकालने रहेंगे तब करेंगे। आप तो सीख रहे हो ना, सेकंड तो लेक्चर है, आराम से चलेगा, 10-12 दिन चैप्टर चलेगा ये, क्योंकि कहीं से बीडी में टाइम लगता है इसके। एक और करते हैं फिर रुक जाएंगे यहाँ पे, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कोई केसेस बनेंगे वापस? हम्म, उसके ऊपर वाला, ये वाला केसेस बनाना सीख जाओ, बाकी देखेंगे अपन, क्योंकि मेंस वाले सब केसेस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला, out of 6 gentlemen 4 ladies committee of 5 is to be formed in how many ways can this be done so as to include at least one lady in the committee? कम से कम एक लेडी होना उनको। क्या आएगा तुम्हारा आंसर, कोई बताएगा मुझको? ना, ना मुन्ने ना। एटलीस्ट वन लेडी सुन के तो तू केस बना देता। ओह हो 12C5 माइनस वट एवर, गलत। अबे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, क्या कर रहे हो? सिंगल कैसे आएगा आंसर तुम्हारा? लेडीज को अलग सेलेक्ट करना है, जेंट्स को अलग सेलेक्ट करना है, तो केसेस बनेंगे ना। बता। हम्म, वैसा। आगे। ओ वैसा, आगे बता। आ गया, अरे पूरा, क्या बात है, बता। ओके, साउंड्स कॉन्फिडेंट। और किसी का, और किसी का आंसर? कब डेवलप होगा तुम्हारा इसका लॉजिक? पॉसिबल होगा क्या? क्या क्या पॉसिबल होगा? क्या क्वेश्चन बनाना, या क्वेश्चन का आंसर? वाह, वेरी गुड प्रणाली, वेरी गुड, कोई बात नहीं, चल जाता है। यस, पिछले जैसा ही करना है, तुम्हारा लॉजिक ही काम नहीं कर रहा। बनेगी नहीं? ओके, ओके, अरे ठीक है ना, बनने दो ना। हाँ, 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 ओके, ठीक है। अरे जो मेरे को ये बहुत फनी था, ये बहुत फनी था। बनेगा क्या आंसर इसका? क्यों नहीं बनेगा यार, बिल्कुल बनेगा। ये रहा तुम्हारा, ओ तेरी गलत हो गया ये तो। देख ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो काटते हैं अपन इसको पहले, बैकग्राउंड उसका। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन। आउट ऑफ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज कमिटी ऑफ 5 इज टू बी सेलेक्टेड। प्रणाली दीदी, 5 लोग की कमेटी उठानी है, सेलेक्ट करनी है, 5 लोग की, ठीक है। उसमें बोला गया है सच, हाँ 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 हाँ, एटलीस्ट वन लेडी। दीदी कितनी लेडीज है अपने अपने ग्रुप में? 4 लेडीज है, और तेरे पास कम से कम तो एक लेडी को उठा सकती है, एक लेडी को सेलेक्ट कर सकती है। बता केसेस। तो एक लेडी को उठाएगी, एक लेडी को सेलेक्ट करेगी, या 2 लेडी को सेलेक्ट करेगी, या 3 लेडी को सेलेक्ट करेगी, या तू 4 ही लेडीज को सेलेक्ट कर, इसके ज्यादा केसेस नहीं बनते। केस बनेंगे क्या प्रणाली इससे ज्यादा? बता। हाँ तो ठीक है ना, आगे करते हैं फिर। कमेटी कितने लोग की चाहिए तेरे को? 5 लेडीज तो हो गई सेलेक्ट, 1 2 3 4। अब एक लेडी सेलेक्ट हुई है, तो 5 की कमेटी में जेंट्स कितने होंगे? 4 3 2 1, बीच में प्लस, बीच में तो प्लस ही है। अब बोलो, 4 जेंटलमैन को आउट ऑफ 6 जेंटलमैन में से कैसे सेलेक्ट करें? 64, ये बनेगा तुम्हारा 63, ये बनेगा 62, ये बनेगा 61, बीच में प्लस तो वेट ही कर रहा है कब तुम आओगे। एक लेडी सेलेक्ट करनी है कितने में से? 4 में से, तो 4C1, ये 4C2, ये 4C3, ये 4C4। डन 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 डन। क्या बोलते हो? चैप्टर आसान है कि नहीं? दूसरी मेथड बोल के कंडीशन बनती ही नहीं, बोल के तो बनेंगे कैसे बोल के? कंडीशन बनेंगी नाही ना। कंडिशन कैसे बनेगे? मला मला सांग बरं, कशी कंडिशन बनेल इकडे? 4च तर केसेस आहेत ना, 5 केस बनणारच नाही, लेडीजच 4 आहेत ना, मग बनणार बनणार कुठून तू? आणि जर तू 5 जरी जेंटलमॅन घेतले, आपल्याला क्वेश्चन मध्ये सांगितलं ना जेंटलमॅन बद्दल काढा म्हणून, काही त्यांनी हे सांगितलं लेडीजच्या कंडिशन दिलात आपल्याला। हाच जर क्वेश्चन जेंटलमॅन बद्दल राहिला असता तर तुझी अजून केस बनली असते एक्स्ट्रा।
होईल वेळ, थोडा वेळ लागेल डेव्हलप व्हायला, हे सगळं नवीन आहे तुमच्या सगळ्यांसाठी, मी समजू शकतो. ठीक है, चैप्टर सबसे आसान है, लेकिन नजर हटी दुर्घटना घटी टाइप का चैप्टर है.